अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नईम अख्तर आइडिया फोरम की तरफ से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, और बच्चा दुनिया में सीखने के लिए ही आया है। अल्लाह ताला ने बच्चे को दुनिया में सीखने के लिए भेजा है और वो सीखना चाहता है, और अगर वो सीखने में नाकाम हो जाता है तो नथिंग इज रॉन्ग विद दैट चाइल्ड। द फेलियर इज ऑल रिलेटेड विद टीचर एंड पेरेंट्स। If a child fails to learn, it simply means that parents and teacher they fail to teach. अब उस बच्चे को कैसे सिखाना है, कब सिखाना है, और कौन सी चीजें को स्टेज वाइज कैसे सिखाना है, ये बड़ा अहम है। जैसे बच्चा फिजिकली ग्रो करता है उसी तरह ही उसकी मेंटल ग्रोथ होती है। तो बच्चे की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, उसकी नीड्स का ख्याल रखना, उसकी इंटरेस्ट को देखना, ये बहुत ज्यादा अहम है। बच्चे सबसे ज्यादा कब सीखते हैं? जब वो किसी ना किसी खेल में मसरूफ होता है। बिकॉज इट इज सेड that game is the business of childhood, कि बच्चे का जो कारोबार है वो खेल है। अब बच्चे की अपनी दुनिया है, उसकी दुनिया के अंदर रहते हुए हम जितना अपनी चीजों को, पढ़ाने वाली चीजों को, कंटेंट को, एक्टिविटीज को लाते जाएंगे तो वो नेचुरली उतना ही ज्यादा क्विकली और उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ वो सीखता जाएगा। और इस तमाम सिखाने के प्रोसेस के लिए एज अ पेरेंट्स और टीचर हमारे अंदर खुद से इनोवेशन होनी चाहिए, हमारे पास वैरायटी होनी चाहिए, हमारे पास मुख्तलिफ तरह की इंटरेस्ट को डेवलप करने वाली और उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने वाली चीजें होनी चाहिए। बच्चे की जिंदगी में जैसे कलर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें हों जो कलरफुल हों, वो उसको दी जाए। और बच्चे की जो पहली स्टेज होती है सीखने वाली, वो उसके मुशाहदा की, ऑब्जर्वेशन की होती है। तो उसकी जो दुनिया है, इमीडिएट जो सराउंडिंग है, उसका कमरा हो सकता है, उसकी क्लासरूम हो सकती है, उसका घर हो सकता है, या उसका पूरा स्कूल हो सकता है। ये उसकी इमीडिएट सराउंडिंग है, ये उसकी दुनिया है। तो उसके अंदर जितनी ज्यादा कलरफुल चीजें होंगी, ऑब्जर्वेशन के लिए जितनी ज्यादा चीजें होंगी, वो उनसे उतना ही ज्यादा सीखता जाए। हमारे सामने एक पिरामिड है सीखने के हवाले से, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे कि हाउ डू वी लर्न एंड विद व्हाट परसेंटेज आवर लर्निंग कीप्स ऑन गोइंग। तो उसमें सबसे पहले अगर हमारे पास एक पिरामिड है, हम इसको कहते हैं सीखने की तोड़। तो इसको अगर हम जहन में रखें तो हमारे लिए ये काम बड़ा आसान हो सकता है। सबसे पहले जैसे आपके सामने है कि हमारा अमूमन हम फोकस करते हैं घर में भी और स्कूल में भी रीडिंग के ऊपर, लैंग्वेज सिखाने के हवाले से। हालांकि जो पहली स्किल सीखने की है वो उसकी लिसनिंग है, देन स्पीकिंग है, फिर रीडिंग है और फिर राइटिंग है। लेकिन हम बच्चे को ज्यादा टाइम जो है ना वो रीडिंग के ऊपर जो है ना वो हम उसको रखते हैं। तो हालांकि रीडिंग के ऊपर जो मैक्सिमम हमारी लर्निंग है दैट इज ओनली 25%। सिर्फ बच्चा जितना भी रीड करता है उससे 25% सीख रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ और भी जरूरत है उसकी इस लर्निंग को बढ़ाने के लिए। और उस रीडिंग के साथ अगर दूसरा स्टेप लिसनिंग का हो जाए, यानी उसको लिसनिंग ज्यादा कराई जाए, तो फिर हमारी जो उस बच्चे की सीखने का जो परसेंटेज है वो 35% तक चली जाती है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने 2 कान दिए सुनने के लिए,
वो इनपुट के तौर पर काम करते हैं, तो जितना ज्यादा हम इनपुट देते जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी लर्निंग बढ़ती जाएगी। और अगर हम इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये है कि राइटिंग जब करेंगे, हम रीडिंग के साथ लिसनिंग भी होगी, राइटिंग भी होगी, तो फिर हमारी लर्निंग 50% तक चली जाती है। और जब हम किसी भी काम को बच्चे को खुद से करवा रहे होते हैं कि वो प्रैक्टिकली खुद कर रहा होता है, बजाय इसके कि सिर्फ वो लिसनिंग कर रहा हो, सिर्फ वो रीडिंग कर रहा हो, प्रैक्टिकली जो कर रहा है, तो उसकी वजह से उसकी लर्निंग जो है वो 60% तक चली जाती है। लेकिन हमारा टारगेट है मैक्सिमाइज करना, इसको इन्हांस करना। और जब थिंकिंग को ज्यादा इंक्रीज किया जाता है, थिंकिंग स्किल को प्रमोट किया जाता है, जिसके अंदर उसकी रिवीजन भी हो रही होती है, उसकी रिकॉलिंग भी हो रही होती है, प्रीवियस चीजों के साथ वो लिंक्स भी क्रिएट करता है, तो उससे फिर लर्निंग का जो लेवल है हमारा वो 75% तक चला जाता है। लेकिन जब हम कोलैबोरेट करते हैं, वहां मिलकर करते हैं, क्लासरूम के अंदर हो, घर के अंदर हो, जब उसको मिलकर काम किया जाता है दूसरों के साथ, इंटरेक्शंस के साथ, देन लर्निंग जो है वो 95% तक चली जाती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि लर्निंग बच्चे की ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसके लिए ये है कि रीडिंग के साथ राइटिंग भी हो, लिसनिंग भी हो, स्पीकिंग भी हो, थिंकिंग भी हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कोलैबोरेशन, कि वो बाहम मिलकर जो है ना वो आपस में काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपके सामने एक और ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल फॉर टीचर, और हम उसको कहते हैं कि वो स्पिरिट ऑफ टीचिंग के हवाले से, ईदी के नाम से वो आपके सामने एक पेश की जा रही है कि जब भी टीचर पढ़ाना चाहता है तो ही और शी शुड कीप 3 थिंग्स इन माइंड। नंबर 1 इज इक्विटी। इक्विटी मीन्स के he must be or he or she must be fair and just while teaching। टीचर को ये देखना चाहिए कि आया हर बच्चे की नीड्स डिफरेंट हैं, तो क्या तमाम की नीड्स को पूरा किया जा रहा है। एवरी चाइल्ड हैज डिफरेंट नीड्स एंड अ गुड टीचर इज एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स नीड, कि हर बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड, उसकी लर्निंग की बैकग्राउंड, उसकी इंटरेस्ट का लेवल वो डिफरेंट होता है, तो उसके हवाले से हर बच्चे की इंटरेस्ट के लेवल को देखकर उसके मुताबिक उससे डील करना। दिस इज व्हाट वी कॉल इक्विटी, कि हर एक के साथ इंसाफ हो रहा हो। जैसे घर में बच्चे होते हैं, एज डिफरेंट होती है, तो उनकी डाइट की नीड्स, उनके ड्रेस की नीड्स और उनकी बाकी चीजों की नीड्स वो डिफरेंट होती हैं। तो हम तमाम बच्चों को एक रॉड के साथ जो है ना वो नहीं चला सकते, और एक ही मेथडोलॉजी और एक ही टेक्निक के साथ नहीं चला सकते। तो ये बात भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि एज अ गुड टीचर वी शुड हैव एज मैनी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टीचिंग एज देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्नर्स। तो जितनी तरह के लर्नर्स है उसी तरह के हमारे पास टीचिंग की चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डाइवर्सिटी। ये बात कही जाती है कि सेमनेस क्रिएट्स बोर्डम इन लाइफ। यकसानियत जो है, चाहे वो हमारे खाने की चीजों में हो, ड्रेस की चीजों में हो, रहने के लिहाज से हो, जब वो सेमनेस आ जाती, यकसानियत आ जाती है, तो फिर वो हमारी जिंदगी में अकताहट और बोरियत का सबब बनना शुरू हो जाती है। सो वी ऑलवेज नीड वैरायटी एंड चेंज। जैसे अल्लाह ताला ने जुबान के अंदर हमारी इतनी सारी बर्ड्स रखी हैं, वो इसलिए ताकि हम मुख्तलिफ टेस्ट को इंजॉय करें। तो इसी तरह हमारे टीचिंग के अंदर भी वैरायटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए। एक मेथड के साथ आप सारी चीज़ों को नहीं चला सकते, क्योंकि हर बच्चे के अंदर जो है वो लर्निंग का स्टाइल डिफरेंट है। कुछ जो है वो दे लर्न थ्रू रीडिंग, some other they might learn through writing, some other learn through observation, some other learn through their visual एड सेंसरी ऑर्गन्स। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मल्टी मोडेलिटी लर्नर्स होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, वो हर तरीके से ही सीख रहे होते हैं, और दे आर वेरी फ्यू इन नंबर। तो वी मस्ट हैव एज मैनी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टीचिंग एज देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। तो इसलिए इसके अंदर डाइवर्सिटी को लेके आना भी बहुत जरूरी है। एंड लास्ट थिंग दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूसिवनेस। अ गुड टीचर इंक्लूड्स ऑल द students in his or her process of teaching,
कि वो तमाम बच्चों को उसके अंदर शामिल कर रहा होता है। इसमें बाज़ का तो ऐसा हो जाता है कि द स्टूडेंट्स स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट बेंचेस और फर्स्ट रो दे गेट मैक्सिमम अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, लेकिन वो जो पीछे बेंचेस पे बैठे होते हैं उनको अटेंशन पूरी नहीं जाती, और वो भी इन रिस्पॉन्स पर वो फीडबैक वो आगे से टीचर को इस तरह का नहीं दे रहे होते जैसा कि पहले बच्चे दे रहे होते। और फिर ऐसा भी बाज़ का हो जाता है कि वो बच्चे जो क्लास में अच्छा रिजल्ट दे रहे होते हैं उनकी तरफ टीचर का जो रुझान, जो ट्रेंड और बिहेवियर है वो और तरह का होता है, और वो बच्चे जिनके बड़े एवरेज या मीडियोकर रिजल्ट्स होते हैं वो टीचर की निगाह से आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से फिर वो क्लासरूम के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। हर बच्चे के साथ एक तरह की इंटरेस्ट और एक तरह का रवैया अपनाना। द ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सहाबा कराम उनके बारे में फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामईन के साथ और हमारे साथ इस तरह का अंदाज रवैया होता था कि हमें से हर कोई इस खुशफहमी में मुब्तला रहता कि अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा मेरे से प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा वो मेरे करीब है। तो इसलिए बच्चों के अंदर ये खुशफहमी पैदा करना कि हर बच्चा ये समझ रहा हो कि टीचर मेरे ज्यादा क्लोज है, और फिर इसके अंदर इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि टीचर कभी भी बच्चों के अंदर जो है वो डिवीजन नहीं लेके आएगा या उनमें डिफरेंसेस नहीं देखेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजल्ट्स, देयर बिहेवियर्स, देयर स्किल्स। ना उनकी इकोनॉमिक पोजीशन को देखकर कि कोई अमीर का है कोई गरीब का है, नो कलर डिफरेंसेस, नो मनी डिफरेंसेस, नो रिजल्ट डिफरेंसेस, नो बिहेवियर डिफरेंसेस, कि हर एक को स्टूडेंट समझकर और इम्पोर्टेंट स्टूडेंट समझकर डील करना। और इसके लिए जब हम तमाम बच्चों के साथ एक जैसा रवैया देंगे तो डेफिनेटली बच्चों का रिस्पांस भी हमारी तरफ जो है ना वो ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा वो बच्चे सीख रहे होंगे। अगेन मैं आपकी तरफ एक स्टेटमेंट आपको ये सामने शेयर करना चाहता हूँ कि बच्चा कैसे बता रहा होता है कि मैं ज्यादा सीख रहा होता। तो ये एक लाइन कही जाती है कि अगर आप मुझे सिर्फ बता रहे होंगे तो मैं उसको भूल जाऊंगा, और अगर आप मुझे कुछ दिखा रहे होंगे तो वो मेरे जहन में कुछ चीजें रह जाएंगी, याद रख लूंगा। लेकिन जब आप मुझे इन्वॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली काम के अंदर तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो मेरी रियल लर्निंग होगी। सो इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, वी एज टीचर नीड टू इन्वॉल्व देम द मोस्ट इन आवर टीचिंग, कि हम उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज के अंदर क्वेश्चंस के जरिए, उनको टास्क देकर, मुख्तलिफ गेम्स के जरिए, कॉम्पिटिशन्स के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा उनको इंगेज कर रहे हो। और हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसी जो है ना वो एक्टिविटीज होनी चाहिए कि जो उनको ज्यादा से ज्यादा इंगेज कर रही हो। उम्मीद है आज की इस वीडियो में ये तमाम बातें जिनका ताल्लुक सीखने के हवाले से है, और डोंट फॉरगेट कि इट इज नॉट द स्टूडेंट ओनली हु लर्न, it is the teacher also who learns the most, because a good teacher is always a good learner। तो वो उसकी रिसर्च जितनी ज़्यादा होगी, जितनी वो चीज़ों को मुख्तलिफ हवालों से इकट्ठा करेगा और बच्चों की नीड्स के हवाले से जितनी वो प्रेपरेशन के साथ आएगा, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स भी उसको उसी तरह ही रिस्पॉन्स दे रहे होंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, आई कीप यू इन द कस्टडी ऑफ अल्लाह अलमाइटी। थैंक यू वेरी मच।